साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया तिलक वर्मा और संजू सैमसन का तूफान टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर दोस्तों तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को इस पहले वनडे मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी संजू सैमसन को महान क्रिकेटर मानते हैं तो इस वीडियो का लाइक टारगेट जो 200 लाइक का है उसे ज़रूर पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार व रोचक वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में सिक्का उछला एडन मार्करम ने और गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के साथ ही शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिकल्टन और रिचा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी की और एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम को एक शानदार व कड़क शुरुआत मिल गई और शुरुआती 10 ओवरों में 62 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने दिलाई और अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने रिकल्टन को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद एडन मार्करम और रिचा हेंड्रिक्स के बीच ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने पेविलियन भेज दिया रिचा हेंड्रिक्स को, जिन्होंने शानदार 52 रनों की पारी खेली। लेकिन भारतीय टीम को यहां पर दूसरी सफलता मिल गई। रिचा हेंड्रिक्स के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्करम ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई और टीम का स्कोर 25 ओवर की समाप्ति तक 152 रनों तक पहुंच गया। यानी कि काफ़ी शानदार रन रेट के साथ दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स जब शानदार बल्लेबाजी करे थे, लेकिन आखिरकार वो 43 रनों के स्कोर पर पहुंचे तो यहां पर उनको LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम को एक और सफलता ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में दिलाई, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बावजूद भी एडन मार्करम का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोस्तों एडन मार्करम ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखे, जहां पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के एक ओवर में 2 बेहतरीन छक्के मिड विकेट के ऊपर से भी जड़ दिए। तो वहीं पर उनका बेहतरीन साथ दिया डेविड मिलर ने भी और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शतकीय साझेदारी के चलते यहां पर टीम का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच गया 40 ओवर की समाप्ति तक। लेकिन इसके बाद दोस्तों पहले ही यहां पर 92 रनों के स्कोर पर आउट हुए टीम के कप्तान एडन मार्करम, लेकिन अंत में काफ़ी दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई डेविड मिलर और हेनरी क्लासन ने, जिसके चलते यहां पर इस टीम ने शानदार तरीके से निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम के सामने 320 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई साउथ अफ्रीका की टीम और भारतीय टीम के सामने स्कोर रखा 321 रनों का। यानी कि बड़े लक्ष्य का पीछा टीम इंडिया को करना था, लेकिन भारत के लिए यह लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया T20 में ही 283 रनों तक का स्कोर बना चुकी थी। तो यहाँ पर उन्हें तो 50 ओवर में सिर्फ 321 रन ही बनाने थे। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने पहले ओवर में ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहला ओवर डालने आए गैरेट कोजे के ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहले ओवर में ही 1 छक्का व 1 चौका जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ओवर डालने आए मार्को
येंसन की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला अभिषेक शर्मा ने और गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए इस पार बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से और इस पार गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और वनडे को T20 फॉर्मेट बनाकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद शिमला ने ओवर डालने आए तो उनके ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए सामने की तरफ कमाल का छक्का जड़ दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी बीच अभिषेक शर्मा ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस शानदार छक्के के साथ ही अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक मात्र 22 गेंदों पर पूरा कर लिया और टीम के लिए यहां पर तूफानी शुरुआत दिलाने में ये कामयाब हुए। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद ही 101 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कवर ड्राइव यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इस बार गेंद को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही छक्के के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दूसरे ओवर से 12वां ओवर डालने आए शिमला ने के एक और ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने 13वें ओवर में केशव महाराज की गेंद को भी कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर में एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए अपना विकेट गंवा बैठे अभिषेक शर्मा, लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 77 रनों की दमदार पारी खेली और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने तक भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति तक 144 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर दोस्तों अभिषेक के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर अपने बल्ले से बड़ा शॉट निकाला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए स्क्वाड लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़े शॉट के साथ ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और इस शानदार शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी शानदार अर्धशतक पूरा लिया मात्र 32 गेंदों पर। संजू सैमसन की एक और यहां पर शानदार पारी टीम के लिए देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर में एक बार फिर से जब गेंदबाजी करने आए केशव महाराज तो उनकी गेंद पर पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया बैकफुट से तिलक वर्मा ने। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और अद्भुत शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने ट्रिस्टन स्टब्स के 17वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बड़े छक्के लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिए और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया 2 बड़े छक्कों के साथ और दमदार बल्लेबाजी की यहां पर संजू सैमसन ने। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में ही निकले एक और शानदार चौका यहां पर तिलक वर्मा के बल्ले से और चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद 20वें ओवर में भी तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार शिमला ने की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और सामने की तरफ इनके बल्ले से निकला हुआ ये एक और शानदार छक्का था। वहीं पर इसके बाद 23वें ओवर में जब एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए तो इनके सामने संजू सैमसन ने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहाँ पर कट के जरिए लगाने में कामयाब हुए तिलक वर्मा और इसी चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा ने भी मात्र 23 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और टीम इंडिया का स्कोर 24 ओवर की समाप्ति के बाद 244 रनों तक पहुंच गया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तिलक वर्मा ने 25वें ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स के ओवर के पहले गेंद को चौके में तब्दील किया। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को इन्होंने इस बार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और ये काफ़ी ऊंचा शॉट था, लेकिन आखिरकार बाउंड्री लाइन के पार चला ही गया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए ओवर में एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जबकि चौथी गेंद को भी रिवर्स स्वीप करने में वो कामयाब हुए और इस पर भी उन्हें चौका मिल गया। यानी कि दोस्तों इस ओवर में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 रन कूट डाले। तो वहीं पर दोस्तों 25वें ओवर में संजू सैमसन ने भी एक बार फिर गैरलेट कोएचे की पहली गेंद को बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ बिल्कुल बेहतरीन स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर में शानदार तरीके से तिलक वर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस ओवर का दोनों बल्लेबाजों ने एक एक शानदार छक्का लगा दिया। इसके बाद संजू सैमसन अब अपने शतक के बेहद ही करीब थे। तो यहाँ पर संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और सामने की तरफ बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर दिया। संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर टीम के लिए रही और वनडे क्रिकेट का एक और शतक यहां पर संजू के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबला अब भारतीय टीम से ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहीं पर तिलक वर्मा ने भी 28वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बार फिर से गेंद को लॉन्ग हॉप के ऊपर से इस बार उड़ाया और 6 रनों के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और विकेट के पीछे गेंद को शानदार तरीके से 6 में तब्दील कर दिया और तिलक ने इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक मात्र 42 गेंदों पर ही पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए यहां पर वनडे का एक और तूफानी शतक ठोक दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 6 ही रनों की जरूरत थी, यानी कि भारतीय टीम ने 28 ओवर में ही 315 रन बनाकर टीम के लिए बेहद ही इतिहास रचने वाली यहां पर कमाल की पारियां भारतीय खिलाड़ियों ने खेल डाली। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले को फिनिश किया 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने, जब उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर मात्र 28.2 ओवर में ही 321 रनों के लक्ष्य को हासिल करके इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।